नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। भारत को रूस से मिला चौथा S-400 सुदर्शन स्क्वाड्रन और मजबूत होगा देश का एयर डिफेंस। भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच गया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार ये प्रणाली कुछ दिन पहले जहाज के जरिए भारत लाई गई और जल्द ही इसे एक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। S-400 सुदर्शन सिस्टम भारत और रूस के बीच वर्ष 2018 में हुए रक्षा समझौते का हिस्सा है। इस समझौते के तहत भारत को कुल 5 S-400 स्क्वाड्रन मिलने हैं। इनमें से 3 स्क्वाड्रन 2 वर्ष पहले ही भारत पहुंच चुके थे, जबकि बाकी 2 स्क्वाड्रनों की सप्लाई में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देर हो गई थी। रक्षा सूत्रों का कहना है कि S-400 प्रणाली का 5वां और अंतिम स्क्वाड्रन भी अगले कुछ महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारत के पास इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी निर्धारित संख्या उपलब्ध हो जाएगी। इस बीच रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने S-400 के 5वें स्क्वाड्रन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। S-400 सुदर्शन ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस प्रणाली ने पाकिस्तान वायुसेना की क्षमताओं को प्रभावी ढंग से चुनौती दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान S-400 ने 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उड़ रहे पाकिस्तान वायुसेना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण निगरानी विमान को मार गिराया था। इसे सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइल प्रणाली द्वारा दर्ज की गई सबसे लंबी दूरी की सफल कार्रवाई माना जा रहा है। भारत केवल विदेशी प्रणालियों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इस दिशा में देश प्रोजेक्ट कुशा नामक स्वदेशी एयर डिफेंस कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसा भारतीय वायु रक्षा तंत्र विकसित करना है जो S-400 की तरह लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बना सके। इस परियोजना में भारतीय रक्षा कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज विकास और उत्पादन साझेदार के रूप में शामिल है। S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत में सुदर्शन का नाम दिया गया है, रूस द्वारा विकसित दुनिया के सबसे आधुनिक लंबी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। यह एक साथ कई हवाई खतरों की पहचान, ट्रैकिंग और उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स की बड़ी टेंशन खत्म, अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल्स। गूगल लाया नया फीचर। गूगल ने दुनिया भर के करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया सिक्योरिटी फीचर रिलीज किया है। यूजर्स लंबे समय से इस सेवा की मांग कर रहे थे। ये नया फीचर यूजर के फ़ोन पर आने वाले फर्जी कॉल को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और फ़ोन पिकअप करने से पहले वार्निंग जारी करेगा। गूगल का ये फीचर पूरी तरह AI बेस्ड है, जो आने वाले कॉल्स की पहचान करके AI इनेबल्ड वॉइस कॉल स्पूफिंग, साइबर अटैक आदि से बचाएगा। पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट की चर्चा रही है। साइबर अपराधी अधिकारी, पुलिस आदि बनकर बात करते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इसके लिए AI जनरेटेड वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ये नया टूल AI द्वारा बनाए गए वॉइस की पहचान करके यूजर्स को अलर्ट जारी कर देगा ताकि होने वाले स्कैम से बचा जा सके। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया है कि ये नया फर्जी कॉल डिटेक्शन फीचर रोल आउट किया गया है। इसे एक साथ ग्लोबली रिलीज किया गया है। एंड्रॉयड 12 या उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को ये फीचर मिलने लगेगा। ये फीचर खास तौर पर AI बेस्ड वॉइस क्लोनिंग स्कैम, कॉल स्पूफिंग स्कैम और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को रोकने का काम करेगा। गूगल का ये फीचर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप में काम करेगा। जैसे ही यूजर्स के नंबर पर कोई फ़ोन आएगा, ये टूल AI के जरिए डिटेक्ट कर लेगा ताकि ये फर्जी है या नहीं। इसके लिए यह कॉलर के हेडसेट से
रिसीवर के डिवाइस को एक सिग्नल भेजेगा ताकि पता चल सके कि कॉल फर्जी है या नहीं। इसके बाद रिसीवर के स्क्रीन पर इससे जुड़ा अलर्ट भी मिलेगा। गूगल का ये टूल यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहेगा कि कॉल को तुरंत डिस्कनेक्ट करें। यह टूल खास तौर पर साइबर अपराध को रोकने का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान से अब युद्ध नहीं लड़ पाएंगे ट्रंप। अमेरिकी संसद ने सेना वापस बुलाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। आगे क्या होगा? अमेरिकी संसद ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए युद्ध शक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानते हुए कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ मिलकर 3 महीने से चल रहे उस युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया है, जिसने देश और विदेश में राजनीति की दिशा बदल दी है। संसद अध्यक्ष माइक जॉनसन ने युद्ध के बढ़ते विरोध को दर्शाने वाले इस परिणाम को रोकने की कोशिश की थी और 2 हफ्ते पहले जब युद्ध शक्ति प्रस्ताव पारित होने वाला ही था तब उन्होंने सदन की कार्रवाई अचानक रोक दी थी। लेकिन जैसे जैसे संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है और ट्रंप जल्द समाधान के लिए बातचीत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। संसद में मतदान में 215 के मुकाबले 208 मत पड़े और सदन में खुशी की लहर दौड़ गई। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने हफ्ते की शुरुआत में कहा था, ये लापरवाह और खर्चीला युद्ध आज ही खत्म होना चाहिए। हमें सब कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने समर्थन की जरूरत है और हम इस लापरवाह और खर्चीले युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसकी वजह से अमेरिकी करदाताओं को 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। ये असाधारण है और जिसने ईरान के मुकाबले हमारे देश को कमज़ोर स्थिति में डाल दिया है। सीनेट ने पिछले महीने अपना युद्ध शक्ति प्रस्ताव पारित किया था, जब कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति से अलग होकर पार्टी की ओर से राजनीतिक विरोध का प्रदर्शन किया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए चुनाव प्रचार के दौरान विदेशों में अमेरिकी हस्तक्षेपों को समाप्त करने और घरेलू मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का वादा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को आने वाले 3 दिनों में राहत मिलने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार अपेक्षाकृत मौसम सुहाना बना रहेगा और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम गतिविधियों के प्रभाव से एनसीआर में मौसम सामान्य से अधिक अनुकूल बना रहेगा। इससे लोगों को लू और झुलस देने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में नए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गए हैं। गुरुवार को दोनों राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में परिवर्तन जारी रहेगा। अभी कुछ दिनों से मौसम साफ रहने और गर्मी अधिक होने से सिरसा में सबसे ज़्यादा गर्म रहा। यहाँ का तापमान 41.2 डिग्री तक पहुँच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं। हाल ही में 3 दिन से वर्षा नहीं होने से अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। कुछ जगहों पर इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना भी जताई गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के पहले केरल पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।